गांव में हरी नाम का एक लड़का रहता था जिसका जीवन उसके अतीत के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बोझ से ढका हुआ था। उसे लगातार दुख और दर्द का सामना करना पड़ता था। जब उसके चिंतित दोस्तों का ध्यान उसकी तरफ गया तो उन्होंने उसे एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ में भेजने का फैसला किया। ये स्थान उस महान साधु के लिए प्रसिद्ध था जो लोगों की समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए जाना जाता था। आशा से भरकर वह लड़का मन की शांति की खोज में महान भिक्षु का शिष्य बन गया। आश्रम में रहते हुए हरि को काफी समय हो चुका था, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद उसके मन का बोझ कम ना हुआ। अपने अतीत को भुलाना एक कठिन चुनौती लगने लगा। उसने अपने आप में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा तो एक दिन महान भिक्षु अपने शिष्यों की सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी उनके प्रवचन के दौरान हरि ने उनसे पूछा कि हे महान भिक्षु, हम पुरानी दुखद यादों को कैसे भूल सकते हैं। भिक्षु ने उत्तर दिया, एक क्षण रुको और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। फिर उन्होंने अपना प्रवचन जारी रखा और अपनी बातचीत के बीच में महान भिक्षु ने दर्शकों के साथ एक चुटकुला साझा किया और वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने वही चुटकुला फिर से दोहराया। इस बार केवल कुछ ही लोग मुस्कुराए। जब उन्होंने तीसरी बार चुटकुला दोहराया तो ना तो कोई हंसा और ना ही कोई मुस्कुराया। तब महान भिक्षु ने दर्शकों से पूछा कि क्या बात है, क्या आपको चुटकुला पसंद नहीं आया? आप हंस क्यों नहीं रहे? तब लोगों ने जवाब दिया कि कोई इस चुटकुले पर कैसे हंस सकता है जब बार बार वही मजाक हो रहा हो। महान भिक्षु ने उत्तर दिया, यदि आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही घटना को बार बार याद करके दुखी होने का क्या मतलब है। सभा पूरी तरह से शांत हो गई और महान भिक्षु ने अपनी बात जारी रखी। ठीक वैसे ही जैसे हम एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते, उसी तरीके से बीते हुए कल की दुखी यादों को सोचने का क्या मतलब है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते, उसी तरीके से बीते हुए कल की दुखी यादों को सोचने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप वास्तव में जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो अपना ध्यान वर्तमान में मिली खुशियों पर केंद्रित करें। फिर महात्मा कहते हैं कि बहुत से लोग अपने अतीत की बुरी घटनाओं को याद करके लगातार दुखी रहते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये घटनाएं खत्म हो चुकी हैं और अब वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते और उन्हें पकड़कर रखने से केवल दुख ही मिलता है। महान भिक्षु का संदेश स्पष्ट था कि हमेशा वर्तमान के क्षण में जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो लोग वर्तमान में जीते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। हरि को महात्मा की बात समझ आ गई और इसी पल से उसने अतीत को छोड़कर वर्तमान में मिली खुशियों का आनंद लेने की कसम खाई। दोस्तों, अगर आप भी अपने अतीत के पलों को याद करके दुखी होते हैं तो आज से ही वर्तमान में मिली खुशियों के साथ जीने की कसम खाएं और अपने हर पल का आनंद उठाएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।